बिहार में 24 घंटे के भीतर 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। पहला रामधनी यादव तो दूसरा छोटू कुमार यादव। बता दें आपको कि रामधनी यादव पर हत्या का आरोप है और वहीं छोटू कुमार पर भी हत्या का आरोप है। रामधनी यादव ने भागलपुर के सुल्तानगंज में आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन पर गोली चलाई थी और इसी में रामधनी यादव का एनकाउंटर किया गया और इसी 24 घंटे में छोटू कुमार का भी एनकाउंटर किया गया, क्योंकि छोटू कुमार ने बीजेपी नेता मनोज कुमार सिंह के भतीजे और बहनोई पर गोली चलाई थी। लेकिन अब एनकाउंटर के बाद अब तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी ने सीधा निशाना सरकार पर साधा है कि बिहार को 6 महीने के अंदर 2 मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन बिहार में हो क्या रहा है? यादव का एनकाउंटर किया जा रहा है और सिर्फ अपराध बढ़ रहे हैं। चलिए क्या कुछ तेजस्वी यादव का कहना है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार में बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है और अपराधियों का खात्मा अब किया जाएगा, साफ निर्देश दे दिया गया है। ऐसे में बता दें आपको कि 24 घंटे के भीतर 2 एनकाउंटर पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है, जिसमें सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और वही नीति अपनाई जा रही है। इस बीच तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है वो हम आपको दिखा दें। देखिए, तेजस्वी लिखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव उपरांत 6 महीने में ही राज्य ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए। षड्यंत्र से बनी इस पथ भ्रष्ट सरकार के प्रथम वर्ष के कार्यकाल का 86 बिहार वासियों के लिए यह अति निंदनीय और चिंतनीय प्रश्न है कि लगभग 50% समय गंवाने के पश्चात भी इस सरकार की प्राथमिकताएं, लक्ष्य, कार्यक्रम और नीतियां स्पष्ट निर्धारित नहीं है। एक पखवाड़े से केवल 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। अधूरे मंत्रिमंडल के साथ बिना विमर्श, चिंतन और मनन के ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से मनमर्जी के निर्णय ले रहे हैं। बता दें आपको कि एनडीए नेताओं ने नैतिकता और लोक लाज की सारी मर्यादा त्याग कर प्रदेश को अपनी तृण पूर्ति का अखाड़ा बना दिया है। विगत 6 साल में 5 बार और 12 वर्षों में 10 बार सरकार का गठन करते हैं, जिसमें चंचल व्याग मन के धनी सत्ताकर्मी नीतीश कुमार के कारण अकारण 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। उसी इस बेबस क्षणभंगुर विचारधारा और दिग्भ्रमित जो साकई व्यवस्था है उसके अंधेरे में धकेल प्रशासनिक अराजकता, सामाजिक अस्थिरता व अनियंत्रण की स्थिति उत्पन्न कर बिहार को दिशाहीन तथा बिहार वासियों को उपहास का पात्र बनाया है। आज बिहार बेलगाम है, नौकरीशाही है, अनियंत्रित भ्रष्टाचार है, ध्वस्त विधि व्यवस्था है। वही तेजस्वी यादव ये भी लिखते हैं कि अपारदर्शी कार्यशैली, अनुशासनहीनता, भ्रष्ट कार्य संस्कृति, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी और अविश्वास के में फंसा है बिहार और बिहार के आवाम को अब इस निरर्थक सरकार से कोई उम्मीद शेष नहीं है। संपूर्ण देश जानता है कि तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र से अर्जित कथित बहुमत से निर्मित यह संवेदनशील सरकार अपने कार्यकाल में आम जनों के बजाय तंत्र में बैठे लोगों की पोषक बनकर ही कार्य करेगी। नई सरकार के 6 महीने में प्रदेशवासी उदासीन हो चुके हैं, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 21 वर्षों की एनडीए सरकार की कार्य प्रणाली से बिहार के युवा, महिला, छात्र, किसान, कर्मचारी और व्यापारी अब उम्मीद खो चुके हैं। जो सरकार खुद स्वयं के लिए समस्या है वो जनता का क्या समाधान करेगी? देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ सरकार को घेरा है कि एनडीए सरकार में अभी तक 6 महीने के अंदर 2 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं और बिहार ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए, लेकिन अभी तक ना सम्राट चौधरी का कैबिनेट विस्तार किया गया। क्या नीति होगी, क्या काम होंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, कोई तैयारी, कोई प्लानिंग नहीं की गई है इस सरकार में। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों को दिशा से भटकाया है, दिशाहीन किया है। जो मेन मुद्दा है उससे सरकार हमेशा भटकाती है और इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़े हैं, जो पलायन है, रोजगार है वो कम हुआ है, पलायन जो है वो बढ़ता बिहार में जा रहा है और रोजगार किसी को नहीं मिलता। इसी वजह से बिहारवासी जो है वो बिहार छोड़कर जाते हैं, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी संभालने में लगी है। नीतीश कुमार जिन्होंने 8 से 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वो सिर्फ और सिर्फ शपथ में ही व्यस्त रहे और सम्राट चौधरी जो बिहार के नए
नए मुख्यमंत्री बने हैं वो भी बिना नीति, बिना कोई काम, बिना कुछ प्लानिंग किए ऐसे ही बस सरकार में आ चुके हैं। ये साफ साफ तेजस्वी यादव का कहना है। जहां एक और बिहार में 24 घंटे के भीतर 2 इनकाउंटर किए गए हैं, लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने अब सरकार को घेरा है कि बीजेपी के नेता ही तो अपराधी है। क्योंकि आपको बता दें कि रामधनी यादव को लेकर तेजस्वी यादव ने खुलासा किया कि साफ साफ उनका कहना था कि रामधनी यादव नितिन नवीन और चिराग पासवान के साथ नजर आए, और रामधनी यादव के जो बेटे हैं वो चिराग पासवान के युवा जिला अध्यक्ष हैं। तो अपराधी बेलगाम है बिहार में। बिहार पूरी तरीके से दिशाहीन है और बिहार के लोगों को उपहास पात्र बना दिया है इस सरकार ने। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में गठन पुठन और कामकाज का बात चलता रहता है। कुर्सी की जो अराजकता है वो फैली है कि कुर्सी क्या किसकी होगी, काम किसका होगा। लेकिन आज बिहार बेलगाम हो चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, ध्वस्त हो चुकी है विधि व्यवस्था, गरीबी ज्यादा है, और यह सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है जो दोषी नहीं होता है सिर्फ उसको सजा देती है। और संपूर्ण देश जानता है कि तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र से यह सरकार बनी है। और इसी वजह से नई सरकार के 6 महीने के बाद भी आज बिहार दिशाहीन है। गरीब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ना ही किसी की एनडीए सरकार में कोई कार्य प्रणाली है कि बिहार के युवा क्या करेंगे, महिला क्या करेंगी, छात्र क्या करेंगे, किसान क्या करेंगे, कर्मचारी क्या करेंगे या फिर व्यापारी क्या करेंगे। सब इस सरकार से पूरी तरीके से उम्मीद खो चुके हैं। और इसी वजह से आज बिहार में अपराध ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है और गरीबी, पलायन भी काफी ज्यादा है। तेजस्वी यादव ने अब साफ साफ सरकार को घेरा है। आपने सुना कि क्या कुछ तेजस्वी यादव ने लिखा है, और साफ साफ सरकार और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को भी घेरते नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।